तारीख के सीने में दफन वो दास्तान जिसे कुरान करीम ने अहसनुल क़सस यानी तमाम किस्सों में सबसे खूबसूरत किस्सा करार दिया। एक ऐसा सफ़र जो हसद की आग से शुरू हुआ, कुएं की गहराइयों से गुजरा, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा गया और फिर वक्त की गर्दिश ने उसे मिस्र के तख्त पर ला बिठाया। नाजरीन, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि अपने ही भाई आपकी जान के दुश्मन बन जाएं? एक नन्हा बच्चा जो सहरा के अंधेरे कुएं में तन्हा छोड़ दिया गया, जिस पर झूठे इल्जामात लगे और जिसने जिंदगी की बेहतरीन बहारें कैद खाने की दीवारों के पीछे गुजार दी, मगर जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बे कायनात ने लिया हो, उसे मिटाने वाला कौन? आप देख रहे हैं नूर वर्स और की वीडियो में हम आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुकम्मल वाकया बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के शफीक वालिद थे, उनके यहाँ 12 बेटों की विलादत हुई, जिनमें हजरत यूसुफ और बिन्यामीन सबसे छोटे थे। चूंकि उन दोनों भाइयों की वालिदा का साया सर से उठ चुका था और वो उम्र में भी कम थे, इसलिए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनसे वालहाना मोहब्बत फरमाते थे, जबकि बाकी 10 बेटे दूसरी वालिदा से थे। अय्याम तुफूलियत में एक शब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीबो गरीब ख्वाब देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उनके सामने सजदा रेज हैं। इस मंजर ने उन्हें हैरत ज़दा कर दिया और वो फौरन अपने वालिद मोहतरम के पास पहुंचे, मगर भाइयों की मौजूदगी की वजह से खामोश रहे और जैसे ही तन्हाई मिली तो अपना ख्वाब बयान कर दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो फौरन भाप गए कि ये कोई मामूली इशारा नहीं है। चुनाचे उन्होंने ताकीदन फरमाया कि ये बात अपने भाइयों से पोशीदा रखना, मबादा वो हसद की आग में जलकर तुम्हारे खिलाफ कोई चाल न तैयार कर लें। दूसरी तरफ उन 10 भाइयों ने एक जगह जमा होकर चहमे गोइयां शुरू कर दी कि आखिर वालिद साहब हमें नज़रअंदाज करके यूसुफ और उसके भाई पर इतनी इनायात क्यों करते हैं, हालांकि हम एक जफाकश और ताकतवर गुरोह हैं जो उनके काम आ सकते हैं। उनका ख्याल था कि उनके वालिद इस मोहब्बत में हद से तजावुज़ कर रहे हैं, अगरचे उनका मकसद ये हरगिज़ न था कि वालिद मुआज़ल्ला दीन से भटक गए हैं, क्योंकि वो जानते थे कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हैं। तभी एक भाई ने तजवीज़ पेश की कि इस मसले का मुस्तकिल हल ये है कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए, या तो उसे मौत के घाट उतार दो या किसी दूर दराज वीराने में छोड़ाओ, ताकि वालिद की तमाम तर तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ हो जाए। मगर उनमें से एक निस्बतन नर्म दिल भाई बोला कि कत्ल का गुनाह सर न लो, बल्कि उसे किसी गुमनाम कुनवे की गहराई में डाल दो, ताकि कोई मुसाफिर काफिला उसे उठाकर साथ ले जाए और वो नजरों से ओझल हो जाए। इस मशवरे पर सब मुत्तफिक हो गए और फिर उन्होंने अपने वालिद को शीशे में उतारने के लिए एक मुकारना मंसूबा बनाया। वो कहने लगे कि ए अब्बा जान, आखिर आप हमें यूसुफ के मामले में नाअहल क्यों समझते हैं, जबकि हम तो उसके खैर खां हैं। कल उसे हमारे साथ जंगल भेज दें ताकि वो वहां सैर व शिकार करे और जी भरकर खेले। हम उसकी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। इस पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कमाल मोहब्बत से फरमाया कि इसका मुझसे जुदा होना ही मेरे लिए बाइसे रंज है, और मुझे अंदेशा है कि खेल कूद में तुम्हारी गफलत के दौरान कहीं उसे कोई भेड़िया यानी ज़ेब न खा जाए। भाइयों ने तड़प कर जवाब दिया कि अब्बा जान, अगर हम जैसे कड़ेल जवानों की मौजूदगी में भी उसे भेड़िया हड़प कर गया तो फिर हमसे ज्यादा नुकसान उठाने वाला और बेबस कौन होगा। आखिरकार मसलहत खुदावंदी के तहत इस मजबूर बाप को अपने बेटों की जिद के आगे हार माननी पड़ी ताकि तकदीर का लिखा पूरा हो, और फिर एक तवील जुदाई का आगाज हुआ जो रिवायात के मुताबिक 40 बरसों पर मुहित थी। रुखसत करते वक्त सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर यूसुफ को सीने से लगाया, वालहाना प्यार किया और ढेरों दुआओं के साथ रवाना किया। मगर अफसोस, जैसे ही वो नजरों से ओझल हुए, उन भाइयों की ममता दुश्मनी में बदल गई और उन्होंने मासूम यूसुफ को तज़हीक का निशाना बनाना और ज़दोकूब करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उन्हें एक रस्सी से जकड़कर कुनवे की तारीकी में लटका दिया। वो बच्चा जिसकी तरफ भी मदद के लिए लपकता, वहां से उसे झिड़कियां और थप्पड़ मिलते, और जब वो किनारे को थामने की कोशिश करते तो उनके नाजुक हाथों पर ज़रबें लगाई जाती। जालिमों ने अभी रस्सी पूरी नीचे भी ना की थी कि उसे बीच में ही काट दिया, जिससे हजरत यूसुफ पानी में जा गिरे। मगर कुदरत ने हिफाजत फरमाई
اور وہ پانی کے درمیان ایک ابری ہوئی چٹان پر پناہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ادھر بھائیوں نے اپنے مکارانہ کھیل کو چھپانے کے لیے رات کے اندھیرے کا انتظار کیا اور روتے پیٹتے اپنے والد کے پاس پہنچے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جھوٹ آنکھوں سے عیاں ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہوں نے رات کی سیاہی کا سہارا لیا۔ کہنے لگے، اے ابا جان، ہم دوڑ لگانے کے مقابلے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو سامان کی رکھوالی پر چھوڑا تو پیچھے سے بھیڑیا اسے چیر پھاڑ گیا، مگر جلد بازی میں وہ ایک بڑی چوک کر گئے۔ وہ قمیص پر مصنوعی خون تو لگا لائے، لیکن اسے پھاڑنا بھول گئے، جو اس بات کی کھلی گواہی تھی کہ یہ بھیڑیے کا کام نہیں بلکہ ایک من گھڑت کہانی ہے۔ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام نے وہ بے داغ مگر لہو رنگ قمیص دیکھی تو حقیقت حال بھانپ گئے کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، مگر بھائیوں نے کوئی گہری چال چلی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے صبر جمیل کی راہ اختیار کی۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ مدین سے مصر جانے والا ایک تجارتی قافلہ راستہ بھٹک کر اسی ویرانے میں آ پہنچا جہاں وہ قدیم کنواں موجود تھا۔ انہوں نے پانی کی ضرورت کے لیے ایک شخص کو بھیجا، جس نے جیسے ہی ڈول نیچے ڈالا، حضرت یوسف رسی تھام کر باہر آ گئے۔ اس حسین و جمیل بچے کو دیکھ کر وہ شخص پکار اٹھا، مبارک ہو، یہ تو ایک مہاجب لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے ایک قیمتی مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ ادھر دور سے نظر رکھنے والے بھائی فوراً پہنچ گئے اور جھوٹا دعویٰ کیا کہ یہ ہمارا مفرور غلام ہے، اگر لینا ہے تو قیمت ادا کرو۔ چنانچہ انہوں نے اس گوہر نایاب کو گنتی کے چند سکوں کے عوض بیچ دیا، کیونکہ وہ ہر حال میں انہیں خود سے دور کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر اس قافلے نے مصر کے بازار مصر میں لے جا کر اس در یتیم کو غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ مصر کے بازار مصر میں اس در یتیم کو عزیز مصر نے خریدا، جو مملکت کے خزانوں کا امین اور بااثر وزیر تھا۔ قدرت کا فیصلہ دیکھیے کہ غلام کی حیثیت سے آنے والے یوسف علیہ السلام اسی شاہی محل میں پرورش پانے لگے تاکہ وہ مستقبل کی بڑی ذمہ داریوں اور معاشی علوم سے آگاہ ہو سکیں۔ حالانکہ وہ اس عظیم منصب سے بے خبر تھے۔ جب آپ یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 18 برس ہوئی اور جوانی کے آثار نمایاں ہوئے تو اللہ نے ان کی دانش اور اخلاق کو کمال بخشتے ہوئے انہیں منصب نبوت پر فائز کیا اور فہم و ادراک، صائب فیصلے کی قوت اور تعبیر رویا، خوابوں کے علم جیسے معجزات سے نوازا۔ عزیز مصر کے دل میں اللہ نے ان کی ایسی محبت ڈال دی تھی کہ وہ ان سے سگے بیٹوں جیسا سلوک کرتا، اور اسی بنا پر انہیں اپنے پورے گھرانے کا نگران انچارج مقرر کر دیا۔ یہاں سے آپ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ کٹھن ترین مرحلہ شروع ہوتا ہے جہاں حسن اور عصمت کا ٹکراؤ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال خوبصورتی اور دلکش شخصیت عطا فرمائی تھی، جس کے سامنے انسانی تخیل بھی ہیچ ہے۔ آپ کا کردار اجلا اور گفتگو شہد جیسی میٹھی تھی، جو بھی دیکھتا فریفتہ ہو جاتا۔ مگر سب سے زیادہ متاثر ہونے والی عزیز مصر کی اہلیہ زلیخا تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اخلاقی حدود کو فراموش کر بیٹھی اور ان کی محبت میں اس قدر مغلوب ہوئی کہ اس نے ایک ناپسندیدہ فعل کی دعوت دے ڈالی۔ وہ طویل عرصے تک پہم اصرار کرتی رہی، مگر آپ یوسف علیہ السلام، جو کہ ایک برگزیدہ اور معصوم نبی تھے، نے ہمیشہ اسے ٹھکرا دیا، کیونکہ آپ کا دامن ہر قسم کی ناپاکی اور برائی سے یکسر مبرہ تھا۔ قرآن مجید اس نازک صورتحال کی منظرکشی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس عورت نے تو ارادہ کر ہی لیا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام اپنے رب کی برہان نشانی دیکھ کر ثابت قدم رہے۔ یہاں یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ آیت کے مفہوم کے مطابق آپ نے برائی کا ارادہ قطعی نہیں کیا تھا، بلکہ رب کی نشانی نے آپ کو اس منفی صورتحال سے کوسوں دور رکھا۔ اللہ تعالیٰ خود گواہی دیتا ہے کہ ہم نے برائی اور بے حیائی کو ان سے دور کر دیا، کیونکہ وہ ہمارے چنے ہوئے مخلص بندوں میں سے تھے۔ جب اس عورت کا اصرار حد سے بڑھا تو آپ یوسف علیہ السلام نے وہاں سے نکلنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ وہ عورت بھی آپ کو روکنے کے لیے پیچھے لپکی اور کھینچ تان کے دوران آپ کی قمیص پیچھے سے چاک پھٹ گئی، عین اسی لمحے جب آپ دروازے تک پہنچے۔ قدرت کی کرشمہ سازی دیکھیے کہ بند دروازوں کے باوجود عزیز مصر اچانک سامنے آ موجود ہوا۔ اپنی سبکی اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس عورت نے پینترا بدلا، اور قبل اس کے شوہر کچھ سمجھ پاتا، اس نے الٹا یوسف علیہ السلام پر الزام تراشی شروع کر دی۔
تاکہ خود کو بے گناہ ثابت کر سکے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے لخت جگر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ برائی کے بادل منڈلا رہے ہیں اور وہ تمام عورتیں مل کر انہیں گناہ کی ترغیب دے رہی ہیں، تو انہوں نے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس معصیت کے کام سے قید خانہ زیادہ عزیز ہے۔ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو کہیں میں بشری تقاضوں کے تحت ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں اور نادانوں میں شمار ہونے لگوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے بندے کی التجا قبول فرمائی اور انہیں اس فتنے سے بچا لیا۔ اگرچہ عزیز مصر اور اس کے ساتھیوں نے آپ کی پاک دامنی کے تمام ثبوت دیکھ لیے تھے اور وہ جانتے تھے کہ قصور ان کی اپنی عورت کا ہے، لیکن اپنی خاندانی ساکھ بچانے اور عوامی چرچوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا جائے۔ یوں اللہ کے وہ پیارے نبی جو عصمت اور حیا کے پیکر تھے، ایک جھوٹے الزام کی پاداش میں زندہ کے اندھیروں میں پہنچا دیے گئے۔ وہاں بھی آپ نے ہمت نہ ہاری اور قیدیوں کے درمیان اللہ کی توحید اور اخلاق کا پرچار شروع کر دیا۔ آپ کا چہرہ انوار الہی سے ایسا دمکتا تھا کہ قید خانے کے ساتھی بھی آپ کی عزت کرنے لگے اور آپ کو ایک بہترین انسان اور سچا خوابوں کا شارح مان لیا۔ اس قید و بند کی صورت میں آپ کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی داخل ہوئے تھے، جنہوں نے اپنی اپنی خوابوں کی تعبیر آپ سے دریافت کی، اور یہیں سے آپ کی زندگی کے ایک نئے اور عظیم الشان باب کا آغاز ہوا، جو آگے چل کر آپ کو مصر کے تخت و تاج تک لے جانے والا تھا۔ حقیقت میں یہ قید خانہ آپ کے لیے ایک مدرسہ ثابت ہوا، جہاں قدرت آپ کو ملکی نظم و نسق سنبھالنے اور صبر جمیل کی انتہا تک پہنچنے کی تربیت دے رہی تھی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ گناہ کی ترغیب دینے والی عورتیں باز نہیں آ رہیں، تو آپ نے کمال بندگی سے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں التجا کی کہ اے میرے رب، جس معصیت کی طرف یہ مجھے مدعو کر رہی ہیں، اس سے مجھے قید خانہ کہیں زیادہ عزیز ہے۔ اگر تو نے اپنی رحمت سے ان کی مکارانہ چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو انسانی تقاضوں کے پیش نظر کہیں میرا میلان ان کی طرف نہ ہو جائے اور میں نادانوں میں شمار نہ ہونے لگوں۔ ماری تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے کی فریاد کو شرف قبولیت بخشا اور ان عورتوں کے مکر و فریب کو آپ سے دور کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک بازی اور زلیخا کے اعتراف جرم کے باوجود جب یہ قصہ پورے شہر کی زبان پر عام ہوا تو شاہی خاندان نے اپنی کھوئی ہوئی ساکھ بچانے کے لیے ایک مظلوم کو قربانی کا بکرا بنانا بہتر سمجھا۔ یہ دنیا کا قدیم اور تلخ دستور ہے کہ جب طاقتور طبقہ اپنے گھروں کی بے راہ روی کو لگام نہیں دے پاتا تو وہ اپنی عزت پر پردہ ڈالنے کے لیے کسی بے گناہ کو سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ چنانچہ کسی بھی جرم کے بغیر آپ کو غیر معینہ مدت کے لیے زندہ بھیجنے کا ظالمانہ فرمان جاری کر دیا گیا۔ یہ قید کی ایسی قسم تھی جس کی کوئی انتہا معلوم نہ تھی، مگر آپ یوسف علیہ السلام اللہ کی رضا پر راضی اور پرسکون دل کے ساتھ قید خانے کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ آپ کے نزدیک ضمیر کی پاکیزگی شاہی محل کی عیاشیوں سے بدرجہ بہتر تھی۔ جس روز آپ زندہ میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ 2 اور نوجوان بھی قید کیے گئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے لیے انگوروں سے شراب نچوڑ رہا ہوں، جبکہ دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے سر پر روٹیوں کے ٹوکرے ہیں جن سے پرندے اپنی چونچیں مار کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے آپ کے چہرے پر نبوت کا نور اور شرافت دیکھ کر درخواست کی کہ ہمیں ان خوابوں کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ آپ یوسف علیہ السلام نے دعوت حق کا موقع پاتے ہی فرمایا کہ تمہارے پاس آنے والے کھانے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ دراصل آپ کے اس معجزے کا بیان تھا جو اللہ نے آپ کو علم غیب کی صورت میں عطا فرمایا تھا۔ تعبیر بتانے سے قبل آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بتایا کہ میں ان بزرگ نبیوں کی نسل سے ہوں جنہوں نے باطل بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی اختیار کی۔ پھر آپ نے ان کے مستقبل سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے زنداں کے ساتھیوں، تم میں سے پہلا شخص رہا ہو کر دوبارہ بادشاہ کا ساقی بنے گا اور اسے جام شراب پیش کرے گا، جبکہ دوسرا سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر کا گوشت نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب یہ یقین ہو گیا کہ ان کا ساتھی قید خانے سے رہا ہو کر
शाही महल पहुंच जाएगा। तो आपने उससे फरमाया कि अपने आका के सामने मेरी मजलूमियत का तस्करा करना, ताकि उस कैद नाहक से निजात की कोई सूरत निकाल सके। मगर अफसोस कि वो शख्स रहा होते ही महल की रंगीनियों और ऐशो तरब में ऐसा खोया कि उसे अपना वादा याद न रहा, जिसके नतीजे में आपको मजीद कई बरस जिंदा की तन्हाइयों में गुजारने पड़े। जब अल्लाह ताला ने आपकी रहाई का फैसला फरमाया तो मिस्र के बादशाह ने एक लर्जा खेज ख्वाब देखा, जिसने उसकी नींदें उड़ा दी। उसने ममलिकत के तमाम नजूमियों और दानिश्वरों को तलब करके अपना ख्वाब सुनाया कि मैंने देखा है कि 7 दुबली पतली गायें 7 मोटी ताजी गायों को हड़प कर रही हैं, और अनाज की 7 हरी भरी बालियों के साथ 7 सूखी बालियां मौजूद हैं, जिन्होंने हरी बालियों को खत्म कर दिया है। दरबारी जादूगर और काहिन इस मामले को हल करने में नाकाम रहे और अपनी सबकी मिटाने के लिए कह दिया कि ये तो परेशान कुन ख्यालात के परागंदा ख्वाब हैं, जिनकी कोई हकीकत नहीं। ऐन उसी वक्त इस साकी को अपना भूला हुआ वादा याद आया और उसने बादशाह से इल्तमास की कि मुझे जिंदा में मौजूद एक सच्चे इंसान के पास भेजा जाए जो उस मुश्किल की गुत्थी सुलझा सकता है। वो दौड़ता हुआ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और पुकार उठा, ए यूसुफ, ए सच्चाई के पैकर, हमें उन 7 मोटी और दुबली गायों और अनाज की बालियों की हकीकत बताओ, ताकि मैं अहले दरबार को आगाह कर सकूं। आपने बरसों की नाइंसाफी और उस शख्स की गफलत का कोई शिकवा न किया और ना ही अपनी रिहाई के लिए कोई सौदेबाजी की, बल्कि फी सबीलिल्लाह उस ख्वाब की ऐसी ताबीर बयान फरमाई जो दरअसल पूरे मुल्क के लिए एक जामे मुआशी मंसूबा था। आपने फरमाया कि तुम लगातार 7 साल तक जी भरकर खेती बाड़ी करोगे, बस जो गल्ला तुम काटो उसे बालियों समेत महफूज कर लो ताकि वो खराब ना हो, और सिर्फ इतना निकालो जितना जरूरत हो। उसके बाद 7 साल ऐसे कठन और खुश्क साली के आएंगे जो तुम्हारे जमा किए हुए तमाम ज़खायर को चट कर जाएंगे। फिर उन 14 बरसों के बाद एक ऐसा साल आएगा जिसमें खूब बारिशें होंगी और लोग दोबारा खुशहाल होकर फलों का रस निचोड़ेंगे। अल्लाह के नबी ने अपनी बसीरत से उन्हें आने वाले 15 सालों का नक्शा खींचकर दे दिया ताकि वो कहत की तबाहकारियों से महफूज रह सकें। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की बताई हुई ताबीर जब बादशाह तक पहुंची तो वो उनकी दानाई का कायल हो गया और फौरन उन्हें दरबार में तलब किया। शाही कासिद जब रिहाई का परवाना लेकर जिंदा पहुंचा तो आपने फौरन बाहर आने से इनकार कर दिया। आप चाहते थे कि पहले उन पर लगा हुआ दामने इस्मत पर दाग साफ हो, ताकि जब वो बाहर निकलें तो एक मुजरिम के तौर पर नहीं बल्कि एक पाकबाज इंसान के तौर पर निकलें। आपने कासिद से फरमाया कि अपने आका से कहो कि पहले उन खवातीन के मामले की तहकीक करे जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। बादशाह ने जब उन औरतों को तलब करके बासपुरस की तो सब ने बैग जबान एतराफ किया कि यूसुफ सरासर बेगुनाह है। इस मौके पर अजीज मिस्र की अहलिया ने भी बरमला एतराफ किया कि अब हक वाज़े हो चुका है, खता मेरी ही थी और बेशक वो सच्चों में से है। इस तरह जब आपकी पाकदामनी रोज़े रोशन की तरह आया हो गई तो बादशाह आपकी इज्जत नफ्स और किरदार से बेहद मुतासिर हुआ और आपको अपना खास मुशीर मुकर्रर कर लिया। आपने मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए खुद को खजानों का निगरान मुकर्रर करने की तजवीज़ दी, क्योंकि आप अमानतदार भी थे और इल्म वाले भी। वक्त के बादशाह रैयान बिन वलीद ने आपको अजीज़ मिस्र का मनसब अता किया और रिवायात के मुताबिक वो आपके अखलाक से मुतासिर होकर हल्क़ाए बगोशे इस्लाम हो। खुशहाली के 7 साल गुजरने के बाद जब कहत के साए लहराए तो आपकी दूर अंदेशी काम आई। गले की तकसीम का निज़ाम आपने खुद संभाला और हर शख्स के लिए एक ऊंट के बोझ की मिक़दार मुकर्रर कर दी ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना हो। इसी दौरान फ़लस्तीन में मुकीम आपके भाई भी अनाज की तलाश में मिस्र पहुंचे। आपने उन्हें पहली ही नज़र में पहचान लिया, क्योंकि वो तो उस वक्त भी जवान थे, मगर वो आपको ना पहचान सके, क्योंकि उनके गुमान में भी ना था कि वो बच्चा जिसे उन्होंने कुनवे में गिराया था आज मिस्र के तख्ते इख्तिदार पर मुतमक्किन होगा। आपने तजस्सुस पैदा करने के लिए उनसे सख्त सवालात किए कि कहीं तुम जासूस तो नहीं। उन्होंने सफाई देते हुए बताया कि हम तो अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और कहत से मजबूर होकर यहां आए हैं। तब आपने कमाले हिकमत से उनके खानदान के बारे में मजीद सवालात शुरू किए
ताकि अपने छोटे भाई बिन्यामीन की खबर हासिल कर सकें। भाइयों ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि हम 12 भाई थे, जिनमें से सबसे प्यारा भाई जंगल में हलाक हो गया। अब उसका एक सगा भाई बिन्यामीन वालिद की तसल्ली का वाहिद जरिया है। हम उसके हिस्से का गल्ला भी लेने आए हैं, क्योंकि वालिद उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी हिकमत अमली के तहत फरमाया कि मैं तुम्हारी सच्चाई तब तस्लीम करूंगा जब तुम अगली बार अपने उस भाई को साथ लाओगे, वरना तुम्हें अनाज मिलेगा, ना ही उस मुल्क में दाखिले की इजाजत होगी। उन्होंने वादा किया कि वो अपने वालिद को इस बात पर राजी कर लेंगे। आपने उनकी भरपूर मेहमानी की और खामोशी से अपने कारंदों को हुक्म दिया कि उनकी लाई हुई पूंजी और तिजारती सामान छप कर उन्हीं के थैलों में वापस रख दो, ताकि जब वो घर जाकर उसे देखें तो मुरव्वत और एहसान के बोझ तले दोबारा आने पर मजबूर हो जाएं। जब वो फलस्तीन पहुंचे और अपने वालिद को सारा माजरा सुनाया तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम तड़प उठे और फरमाया कि क्या मैं तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसा यूसुफ के मामले में किया था? अल्लाह ही बेहतरीन मुहाफिज है। मगर जब भाइयों ने सामान खोला और अपनी रकम वापस पाई तो खुशी से निहाल हो गए और इसरार करने लगे कि अब्बा जान, ये बेहतरीन सौदा है, हमारा माल भी वापस मिल गया और हमें एक ऊंट गल्ला भी ज्यादा मिलेगा। आखिरकार सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने कड़ी शरायत और अल्लाह के पक्के अहदो पैमान पर बिन्यामीन को रवाना करने की इजाजत दी और नसीहत फरमाई कि ए मेरे बेटो, मिस्र में दाखिल होते वक्त सब एक ही दरवाजे से न जाना, बल्कि अलग अलग रास्तों से दाखिल होना, ताकि तुम नजर बद से महफूज रहो। जब ये काफिला मिस्र पहुंचा तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी शाहाना खातिर तवाज़ो की और चालाकी से हर दो भाइयों को एक कमरा दिया, जिससे बिन्यामीन तन्हा रह गए। तब आपने मौके पाकर उन्हें अपने करीब किया और राजदाराना लहजे में फरमाया कि मैं ही तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, अब तुम उनके माजी के सुलूक पर रंजीदा ना होना। आपने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें अपने पास रोकने की एक तदबीर करूंगा, जिसे तुमने राज में रखना है। जब गल्ला लद चुका और रुखसती का वक्त आया तो आपके हुक्म पर बादशाह का कीमती सुनहरी प्याला, जो अनाज नापने के काम आता था, खामोशी से बिन्यामीन के सामान में छुपा दिया गया। जब रुखसती का वक्त आया और काफिला रवानगी के लिए तैयार हुआ तो अचानक शहर के पहरेदारों ने रास्ते रोक दिए और एक पुकारने वाले ने बुलंद आवाज में ऐलान किया, ए काफिले वालों, रुक जाओ, तुम लोग तो चूर हो। इस हौलनाक इल्जाम ने भाइयों के पैरों तले से जमीन निकाल दी। वो हक्का बक्का रह गए और पलटकर पूछा, आखिर तुम्हारी क्या चीज गुम हुई है? अहलकारों ने जवाब दिया कि बादशाह का कीमती सुनहरी प्याला गायब है और जो उसे ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम में एक ऊंट खल्ला दिया जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने कसम खाकर कहा, तुम जानते हो कि हम यहां फसाद फैलाने नहीं आए और ना ही हम कभी चोर रहे हैं। हम तो एक जलीलुल कद्र नबी की औलाद हैं। जब तलाशी का मरहला आया तो अहलकारों ने पूछा कि अगर चोरी साबित हो गई तो तुम्हारे कानून में इसकी क्या सजा है? उन्होंने जवाब दिया कि जिसके सामान से मसरूखा चीज चोरी का माल निकले, वो बदले में तुम्हारा गुलाम बना लिया जाए। दरअसल मिस्री कानून में चोर को मार पीट कर जुर्माना लिया जाता था, मगर ये अल्लाह की तदबीर थी कि भाइयों ने खुद ही अपनी शरीयत का वो फैसला सुना दिया जिसके तहत हजरत बिन्यामीन को रोका जा सकता था। हिकमत अमली के तहत तलाशी का आगाज बड़े भाइयों से किया गया ताकि किसी को शक न हो। जब उनके सामान से कुछ ना निकला तो भाइयों के इसरार पर जब बिन्यामीन का थैला खोला गया तो वही शाही प्याला बरामद हुआ। भाइयों के सर शर्म से झुक गए और अपनी रुसवाई का गुस्सा बिन्यामीन पर निकालते हुए उसे ताने देने लगे कि अगर तूने चोरी की है तो कोई ताज्जुब नहीं, इससे पहले तेरे सगे भाई यूसुफ ने भी चोरी की थी। उनका इशारा बचपन के उन झूठे इल्जामात की तरफ था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकबाजी और तौहीद पसंदी की वजह से उन पर लगाए गए थे। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कड़वी बातें सुनकर भी कमाल ज़ब्त से काम लिया और अपना दुख दिल में छुपाते हुए सिर्फ इतना सोचा कि तुम कितने बुरे हो और जो कुछ तुम कह रहे हो मेरा रब इसकी हकीकत खूब जानता है। जब भाइयों को एहसास हुआ कि अब वो बिन्यामीन के बगैर घर नहीं जा सकेंगे और वालिद से क्या हुआ वादा टूट जाएगा, तो वो गिड़गिड़ा कर वजीर के सामने मिन्नतें करने लगे कि ए अजीज मिस्र, इसके वालिद बहुत बुरे हैं,
आप इसके बदले हम में से किसी को गुलाम रख लें, हम आपको एक नेक इंसान पाते हैं। मगर अल्लाह के नबी ने वो सबक सिखाना था जो तकदीर ने तय कर रखा था। चुनाचे आपने दो टोक फरमाया, अल्लाह की पनाह, हम उस शख्स को छोड़कर किसी और को कैसे पकड़ सकते हैं जिसके पास से हमारा माल निकला? अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यकीनन जालिम ठहरेंगे। इस आखिरी फैसले ने भाइयों को मायूसी की दलदल में धकेल दिया और वो समझ गए कि अब कोई इल्तिजा काम नहीं आने वाली। जब भाइयों की तमाम तर इल्तिजाएं नाकाम हो गईं, तो वो मायूस होकर एक तरफ बैठ गए और बाहम मशवरा करने लगे। उनके सबसे बड़े भाई रूबील ने उन्हें याद दिलाया कि तुम अपने वालिद को अल्लाह के नाम पर पक्का अहद दे चुके हो और यूसुफ के मामले में तुम्हारी साबिका खता भी सबके सामने है। उसने दो टोक कह दिया कि मैं तो अब इस सरजमीन मिस्र को नहीं छोड़ूंगा जब तक कि मेरे वालिद मुझे इजाजत ना दें या अल्लाह कोई फैसला फरमा दे। तुम सब वापस जाओ और वालिद को सच्ची सूरत हाल से आगाह कर दो। जब ये भाई फलस्तीन पहुंचे और अपने वालिद को बताया कि आपके बेटे बिन्यामीन ने चोरी की है और हम वही कह रहे हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा, तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम का जिगर पाश पाश हो गया। उन्होंने तड़प कर फरमाया कि नहीं, बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने एक बार फिर तुम्हारे लिए एक बात घड़ ली है, बस अब मेरे लिए सब्रुन जमील ही बेहतर है। उन्हें अपने बेटों पर इसलिए शक हुआ क्योंकि वो पहले भी यूसुफ के मामले में झूठ बोल चुके थे। इस ताज़ा सदमे ने सालों पुराने जख्म हरे करते और वो गोशाए तन्हाई में जाकर यूसुफ की याद में इस कदर रोए कि उनकी आंखों की बीनाई सफ़ेद पड़ गई। बेटों ने जब अपने वालिद की ये हालत जार देखी तो कहने लगे कि खुदा की कसम, आप तो यूसुफ की याद में खुद को हलाक कर डालेंगे। तब सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रहमत पर कामिल भरोसा करते हुए अपने बेटों को हुक्म दिया कि ऐ मेरे बच्चों, जाओ और यूसुफ और उसके भाई को तलाश करो, क्योंकि अल्लाह की रहमत से सिर्फ मुनकरीन ही मायूस होते हैं। भाई तीसरी बार मिस्र के सफर पर रवाना हुए, मगर इस बार कहत की सख्तियों ने उनकी कमर तोड़ दी थी। उनके पास ना तो रकम थी और ना ही कोई कीमती माल, बल्कि वो निहायत मामूली और घटिया दर्जे का सामान लेकर अजीज मिस्र के दरबार में हाजिर हुए। उनके लहजे में वो पुरानी घनगरज के बजाय अब आजजी और बेचारगी थी। उन्होंने गिड़गिड़ाकर इल्तमास की कि ऐ वजीर, हम और हमारा खानदान सख्त मुसीबत में है। हम ये हकीर सा माल लाए हैं, आप करम फरमाएं और हमें पूरा गल्ला देकर हम पर सदका कीजिए। बेशक अल्लाह सदका करने वालों को अजर देता है। जब बात इस हद तक पहुंच गई तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आया और उन्होंने अपनी पहचान जाहिर करने का फैसला कर लिया। आपने उनकी याददाश्त पर दस्तक देते हुए वो सवाल किया जिसकी उन्हें तवक्को न थी। क्या तुम्हें याद है कि तुमने नादानी में अपने भाई यूसुफ और उसके सगे भाई के साथ क्या सलूक किया था? भाइयों ने हक्का बक्का होकर पूछा, क्या वाकई आप ही यूसुफ है? आपने कमाले वकार से जवाब दिया, हाँ, मैं ही यूसुफ हूं और ये मेरा भाई बिन्यामीन है। अल्लाह ने हम पर अपना खास फजल किया। बेशक जो परहेजगारी और सब्र की राह अपनाता है, अल्लाह इसकी नेकी रायगा नहीं करता। भाइयों ने अपनी खताओं का एतराफ करते हुए कहा, खुदा की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर बरतरी अता फरमाई और हम ही कसूरवार थे। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नबवी अखलाक की वो आला मिसाल कायम की जो तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखी जाएगी। आपने फरमाया, आज तुम पर कोई गिरफ्त नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ फरमाए, वही सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। फिर आपने अपनी कमीज उनके हवाले की और फरमाया कि उसे ले जाकर वालिद मोहतरम के चेहरे पर डाल देना, उनकी आंखों का नूर वापस आ जाएगा और अपने तमाम अहलो अयाल को लेकर मिस्र चले आओ। फलस्तीन में बैठे सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को काफले की आमद से कबल ही फर्जंद दिलबंद की खुशबू महसूस होने लगी। उन्होंने पुकार कर कहा, अगर तुम मुझे सठिया गया ना समझो तो सच ये है कि मुझे यूसुफ की महक आ रही है। जब खुशखबरी लाने वाला पहुंचा और कमीज आपके चेहरे पर डाली तो अल्लाह के हुक्म से आपकी बसारत लौट आई। आपने मुसर्रत से फरमाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूं जो तुम नहीं जानते? बेटों ने आजिज़ी से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और वालिद मोहतरम ने उनके हक में दुआए मग़फ़िरत फरमाई। जब ये सारा ख़ानदान मिस्र पहुंचा तो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालदैन को शाही तख्त पर बिठाया और वो सब शुक्रगुजारी में सजदारेज़ हो गए। तब आपने फरमाया, ए अब्बा जान,
یہ میرے اس بچپن کے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچ کر دکھایا۔ اس نے مجھ پر تب احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو صحرا سے یہاں لایا۔ اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی۔ یہ وہ عظیم الشان منظر تھا جو برسوں کے کرب، جدائی اور آزمائشوں کے بعد اللہ کی رحمت کی صورت میں نمودار ہوا۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان برگزیدہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ اور ہمیں دنیا و آخرت کی تمام تر آفات و فتنوں سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو حق و صبر کی یہ داستان پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔